जय सिया राम। मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल लाइफ ऑफ सनातनी में। और स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस रामायण के एक और नए अध्याय में। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में श्री रामचरितमानस रामायण को अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक 57 पर समाप्त किया था, जहां पर भगवान श्री राम को वन भेजने की तैयारी चल रही थी। तो मित्रों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो श्री रामचरितमानस रामायण की सुंदर सुंदर दोहा चौपाइयां हैं उनका आनंद लें और यहाँ पर जो कथा चल रही है उसका भी आनंद लें। चलिए मित्रों, तो बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारा आपसे बस एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सनातनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दबा लें बेल आइकन घंटी को। चलिए मित्रों, तो बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय सिया राम। समाचार तहि समर सुनी, सिए उठिया को लाई। जाय सासु पदे कमले जुगे, बंदी बैठे सिरुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। दीन है आशीष सासु मृदुवानी, अति सुकुमारो देखे अकुलानी। बैठी नमित मुखे सोचत सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चाहते बने जीवन नाथू, कहीं सुकृत सने हो यही साथू। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाए न जाना। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नखे लेखत धरनी, नो पर मुखरे मधुरे कवि बरनी। मनहु प्रेम बसे बिनती करही, हम ही सिए पदे जने परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नृपों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के बस होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। मंजो बिलोचने मोचति बारी, बोली देख राम महतारी। ताते सुनहु सिए अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबनी सभी को प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मने, ससुर भानु कुल भानु। पति रवि कुल के रवो विपने, विधु गुण रूपे निधानो। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं।
मैं पुण्य पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप राशि गुणशीले सुहाई। नयन पुत्र कर प्रीति बढ़ाई, राख्यों प्राण जन कहीं लाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेल जिमि बहुविधि लाली, सिंच स्नेह सलिले प्रतिपाली। फूलति फलति भयउ विधि बामा, जान न जाए काहे परिणामा। इन्हें कल्प तला के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से खींचकर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद हिड़ोरा, सियन दीन पंगु अवनि कठोरा। जियन मूरज में जोगे बतुरहाऊं, दीप बात नहीं टारन कराऊं। सीता ने पर्यक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिडोलों को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर सभी पैर नहीं रखा। मैं सदा सजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बाती हटाने को भी नहीं कहती। सोयसिए चलन रहत बन साथा, आयसु काहे होए रघुनाथा। चंद किरण रस रस की चकोरी, रवि रुख नयन सकई के मिजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती हैं। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की और आंख किस तरह मिला सकती है। करके हरई निश्चर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरे। विषवाटिका की सोहे, सुत शुभ के सजीवन मोरे। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर सजीवन बूटी शोभा पा सकती है। तो जय सिया राम मित्रों, आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। जब तक के लिए जय सिया राम।